सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दया, सासू माँ के ससुर जी भी हॉल में बैठे हैं? नहीं, वो तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो सासू माँ घूंघट में क्यों है? अरे वो केसरी बहन ने कहा ना कि माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है, तो माँ ने घूंघट क्यों डाल के रखा है? अरे इनकी असिस्टेंट ने बोला ना अभी कि उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, तो शायद चांस नहीं लेना चाहती होंगी इसलिए। बा का मानना है कि पैर छूने हैं तो ईश्वर के छुओ, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। आदरणीय जीवदयाबेन को सम्मानित करने के लिए इस विस्तार के समाज सेवक और एमएलए श्री हीरालाल सुरती जी को मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पे कि वे स्टेज पे आए और आदरणीय जीवदयाबेन को समाज रत्न पुरस्कार और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। कांग्रेचुलेशन। अरे आप लोगों को बोला था ना कि कोई बाकी फोटो नहीं खींचेगा, फिर भी आप फोटो ले रहे हो। डिलीट करो, अब भी डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं किया तो जीवदया अवार्ड नहीं लेगी। फोटो डिलीट करो फोटो करो उसको। ये कौन खींच रहा है भाई? ओ यारा, अब बहरा हो गया क्या? और सुना नहीं था कि फोटो खींचना मना? चल अभी के अभी डिलीट कर। नहीं डिलीट करना। हाँ सॉरी, करो डिलीट। कर फटाफट कर डिलीट। चल हो गया डिलीट कर। बा उन्होंने फोटो डिलीट कर दिया, आप ले लीजिए। ये आपका अवार्ड। नहीं पापा, पकड़ता हूँ, अब ताली बजाइए। नहीं ठीक है बेटा, ठीक है, तुमने बजा लिया, ठीक है। अब मैं आदरणीय जीवदयाबेन को विनती करूंगा कि हम सबको आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। टप्पू के पापा, माँ की आवाज इतनी मीठी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि सुनते ही रहे। दया, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या चल रहा है? नहीं, मुझे आप लोगों से कहने में बहुत दुख होता है कि आज मेरा मौन व्रत है। मैं आज कुछ बोल नहीं पाऊंगी। पड़ी क्या पैसा? से ये क्या नया नाटक है? नाटक? अरे मैं जैसे मन्नत रखती हूँ वैसे माँ व्रत रखती है। आज जीवदया बा का मौन व्रत है, प्लीज उन्हें बोलने के लिए कोई आग्रह ना करे। तो फिर आज जो शुभ अवसर पे उनका मंतव्य क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? बा को जो कहना है वो लिख कर लाइए। उनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एक और नया नाटक। क्या? क्या सुन? मेरे देशवासियों, मैं जीवदया, मुझे प्रसिद्धि की भूख नहीं है। अगर मुझे प्रसिद्धि चाहिए होती तो मैं सिनेमा में काम करती, समाज सेवा क्यों करती? सच्चा समाज सेवक वो होता है जो कोई मोह माया ना रखकर सबकी सेवा करे। समाज सेवा करने वालों को प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती। मैं तो यहाँ आने वाली भी नहीं थी, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। बहुत बढ़िया सीजी, बहुत बढ़िया। क्या बात। लोग कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सेवा मेवा के उम्मीद के बगैर की जाए उसमें परम संतोष और शांति मिलती है। वाह माँ, वाह। इसीलिए कर्म करो और फल की आशा मत करो। बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। वाह टप्पू के पापा, माँ की बात सुन के स्वर्ग धरती पर उतर आया हो ऐसा लगा नहीं? हम सबको धरती पे स्वर्गवासी बना दिया सासू माँ ने। हाँ। हाँ? क्या? मम्मी
नानी माँ से कहो ना, एक बार मुझे टप्पूड़ा कहकर बुलाए। मुझे नानी माँ के मुंह से मेरा नाम सुनना है। मम्मी प्लीज। सॉरी, आज बा कुछ नहीं बोल सकेगी। चलो, सासू माँ के मौन व्रत से एक फायदा तो हुआ। आज सबके सामने वो मेरा नया कोई नाम तो नहीं रखेगी। माँ, तुमने आज मौन व्रत रखा है तो तुम भले बोल नहीं सकती, लेकिन हमारे साथ गरबा तो कर सकती हो ना। हाँ हाँ, गरबा की ना नहीं है। अरे अंजलि भाभी, बेटे साहब, छोटी भाई जल्दी ऊपर आ जाइए। सब मिलकर माँ के साथ गरबा करते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। अरे माँ कहाँ है? सासू माँ कहाँ है? अरे यही होंगे भाई, अभी तो। नानी माँ माँ कहाँ है? गिर गई क्या नीचे? अरे कहीं नजर नहीं आ रहे। नानी माँ कहाँ है माँ? मैनू की पता? सच्ची मैनू नहीं पता। अरे अभी भी तो हम सबके साथ नाच रही थी, वो अचानक एकदम। अरे जीजा जी, जीवदया काकी तो अहमदाबाद जाने के लिए निकल गए। अरे बक्का मामा, ऐसे कैसे हो सकता है? नानी हमें मिले बगैर हमारे घर आए बगैर चले गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ तक आए और घर पे नहीं आए, और गोकुलधाम में सारे लोग उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, वो कल से हम लोग सारे मिलके भागम-भाग कर रहे हैं कि दया भाभी जी की माता जी को मिलेंगे, और अभी वो हमसे नहीं मिलेंगी। मतलब हमारी माँ से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाएगी? हमसे मिले बगैर सासू माँ अहमदाबाद वापस नहीं जा सकते। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो मतलब? अरे ये वापस। रोको रोको। चलो चलो, रोक दो उनका। चलो 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 चलो। अरे गाड़ी में बैठ के जा। अरे रोको। अरे तो गाड़ी में बैठ के चली गई। हाँ, तो चली जाएंगी ना। चली ही जाएगी का क्या मतलब है? जी, वो दरअसल इसी शर्त पे आई थी कि वो अवार्ड लेने के बाद तुरंत चली जाएंगी, तो चली गई। कहाँ चली जाएगी? एयरपोर्ट, और वहां से अहमदाबाद। माँ मुझे मिले बगैर चली गई? ऐसे कैसे चली गई? सासू माँ आ रही है, दया की माँ आ रही है, टप्पू की नानी आ रही है, पप्पू जी की बेवान आ रही है। 2 दिन से सुन सुन के कान पक गए थे मेरे। सुबह 5 बजे से उठ के यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। पहले कहा ट्रेन से आ रही है, फिर कहा नहीं 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 प्लेन से आ रही है। यहाँ हॉल पहुँचने में मेरी वजह से थोड़ा लेट क्या हो गया, तो ताने मार मार के मेरा दिमाग हिला दिया। आपकी वजह से मेरी माँ का सम्मान का प्रोग्राम देखने का रह जाएगा। अरे सासू माँ ने मेरा जो अपमान किया उसका क्या? अरे पर माँ तो आपको मिली नहीं है, तो आपका अपमान कैसे करेगी? वही तो, मुझे मिली नहीं, वही मेरा अपमान है। मुझे नहीं मिले, अपने जमाई को नहीं मिले। क्या समझती क्या है सासू माँ मुझे? जमाई राज। जमाई राज नहीं, जमूरा। जमूरा समझती है। अरे जब सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि सासू माँ नहीं आ रही है, तो उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुबह से बेचारे सोसाइटी कंपाउंड में सासू माँ के स्वागत के लिए खड़े पके खड़े हैं, अभी भी खड़े होंगे। बाबा, जेठा अंकल को फोन करके पूछो ना, अब तो अवार्ड फंक्शन भी खत्म हो गया होगा। जल्दी 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 पूछता हूँ। पहले पूछना फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं, बाद में पूछना कहाँ तक पहुँचे। लो बात करो। नहीं नहीं कर रहा हूँ ना भाई। करो इतने इंस्ट्रक्शन। ये देख, बीड़े का फोन है, क्या जवाब दूं मैं इसको? हैं? हाँ बोल बीड़े। हाँ जेठालाल, अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं, और वहाँ से निकले कि नहीं? अरे यहाँ पे सब लोग रेडी है? हाँ रेडी एकदम। हाँ, और मैंने जो बोला था याद है ना, जैसे ही नजदीक पहुंचो फोन अवश्य करना। भिड़े अंकल, फुल स्पीकर पे रखो ना। जेठा अंकल, नानी माँ को जल्दी लेके आइए ना। नानी माँ, नानी माँ। अरे नानी माँ, अरे
वो ला रहे। हाँ हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुझे वापस। हाँ अच्छा ओके। बोल, क्या मुंह दिखाऊं मैं सोसाइटी में वापस जाकर इन सबको? क्या मुंह दिखाऊं? जिनके नाम के गर्भ हम सब लोग गा रहे थे, वो जीवदया माँ गरबा समाप्त होते ही गायब हो गई। भाई हम सारे लोग बेसब्री से उनसे मिलने का, उन्हें देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो हवा की झोंके की तरह आई और आंधी की तरह चली गई। न तो उनसे कुछ बातचीत हो सकी, न ही मुंह दिखाई हो सकी। और जेठालाल जो अपनी सासू माँ का दिल जीतने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, वो उन्हें 1,01,000 का हार नहीं पहना पाए। अब क्या होगा? क्या हम उन्हें देख पाएंगे? भाई सवाल कई सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसते हंसते जब आप देखेंगे मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को नॉमिनेट करने के बाद हमने उस नॉमिनेशन को स्वीकार किया और अब हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और निर्माता आसित कुमार मोदी जी की ओर से मैं आप सभी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए नॉमिनेट करता हूं। आपके पास एक मौका है स्वच्छ भारत का सिपाही बनने का। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्वच्छ भारत अभियान के हमारे TMKOC माई क्लीन इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लेना है। अपने आसपास की जगह, अपनी सोसाइटी, अपना घर, अपना मोहल्ला साफ रखिए और उसकी तस्वीरें हमारी वेबसाइट www.tmkocmycleanindia पे अपलोड कीजिए। हो सकता है कि आपको एक सुनहरा मौका मिले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों से मिलने का, और तो और आप गोकुल धाम सोसाइटी में भी आ सकते हैं। और इस वेबसाइट का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया के द्वारा किया है और हम सबको कृतार्थ किया है इसका जिक्र करके। तो अब आप जुड़ जाइए स्वच्छ भारत अभियान से और माई क्लीन इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लीजिए। TMKOC माई क्लीन इंडिया। और अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि दया भाभी की माँ गायब है, जेठालाल गुस्से में है। अब देखना यह है कि क्या होता है। जो भी होगा आंखों के साथ देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, स्वच्छ भारत सुखी भारत। बोल, क्या मुंह दिखाऊं मैं सोसाइटी में वापस जाकर इन सबको? क्या मुंह दिखाऊं? नहीं बाबूजी, आज मुझे मत रोकिए। सासू माँ के स्वागत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। घर में साफ सफाई की, सोसाइटी में मिठाई बांटी, ये 1,01,000 का हार बनवाया। सुबह 5 बजे उठ के स्टेशन गए, फिर सोसाइटी में आए, फालतू में फटाके फोड़े, शाम को फिर से तैयार हुए, फिर दौड़े, फिर भागे। अरे 2 दिन से मेरे सर पे माँ क्या हथौड़े पड़ रहे हैं। और ये बक्सा सुबह से मेरे शरीर का अंग बन चुका है। इतना कुछ सहन करने के बाद क्या मिला? माँ नहीं मिली, चली गई। बिना मिले चली गई। नहीं दया, नहीं चलेगा। सासू माँ को वापस बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह बापूजी का भी अपमान है। चलो एक बार के लिए मैं मेरा अपमान भूल सकता हूँ, लेकिन बापूजी का अपमान मैं हरगिज भूल नहीं सकता। अरे इस उम्र में बेचारे सुबह से वेवान का स्वागत करने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। अरे ये टप्पू बेचारा अपने दोस्तों के साथ सुबह से नानी माँ के स्वागत में लगा हुआ है। अरे इसने तो बेचारे ने अपनी नानी माँ को ठीक से देखा तक नहीं, तो इसका भी ख्याल नहीं आया। चली गई। हाँ बहू, वेवान को ऐसे बिना मिले बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। तो हाँ दया भाभी, जेठा भाई का गुस्सा जायज है। माँ को हम सबको सोसाइटी में मिलने आना चाहिए था। 10 मिनट तो 10 मिनट। नहीं बाबा, ये भी हो सकता है कि उनको सचमुच कोई बहुत जरूरी काम हो, इसलिए अचानक चली गई वो। हाँ। तेरा तो चिट्ठी दे के जाती। चिट्ठी? उनका मौन व्रत है ना आज, तो जैसे वो सम्मान समारोह में अपने भाषण की जो चिट्ठी बना के आई थी, वैसे हमारे लिए भी एक चिट्ठी छोड़ के जाती। वो क्यों अचानक जा रही है बिना मिले, हैं? उसका कारण लिख के जाते कि सॉरी, मुझे फला कारण की वजह से आप लोगों को मिले बगैर जाना पड़ रहा है, तो मैं जा रही हूँ, बाय, ओके बाय। ऐसे चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्या मजबूरी है?
वो मुझे कुछ नहीं जानना है। माँ को बस अभी सोसाइटी में वापस आना पड़ेगा बस। अगर नहीं आई तो एक बात कान खोल के सुन ले दया, आज के बाद या तो तू अपनी माँ से रिश्ता रखेगी या मुझसे। दोनों में से किसी एक को चुनना होगा दया, सिर्फ किसी एक को। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसी सजा मत दीजिए। ये सजा नहीं है दया, ये मेरे अपमान का इलाज है। आज के बाद ना तू माँ को फोन करेगी, ना ही उसका फोन आया तो उसको जवाब देगी। आज तक मैंने ऐसी कई बातें हैं जो मुझे दिल में चुभी है, लेकिन मैंने बड़ा दिल रख के, दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अभी नहीं दया। अभी मैं जवाई का हक मांगूंगा। मुझे मेरी सास चाहिए, मुझे आज मेरी सास चाहिए बस। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कहाँ से लाऊं मेरी माँ को? वो मैं कुछ नहीं जानता दया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर आज सासू माँ नहीं आई तो मेरा और सासू माँ का रिश्ता खत्म 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 खत्म। अहमदाबाद से मेरा रिश्ता खत्म 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 खत्म। और अगर तूने सासू माँ के साथ रिश्ता रखा तो मेरा और तेरा रिश्ता भी खत्म 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 खत्म। बापूजी, बहू, वेवाल ने किया ही ऐसा है कि मैं जेठिया से क्या कहूँ। ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं पति के बगैर भी नहीं रह सकती और तुम्हारे साथ फोन पे बात किए बगैर भी नहीं रह सकती। एक तरफ ममता की छाव है तो दूसरी तरफ सुहाग का साथ है। मैं ममता की छाव के बगैर भी नहीं रह सकती और सुहाग के साथ के बगैर भी नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? करूं क्या मैं? मझधार में फंसी है नैया, इसे कैसे पार लगाऊं? एक बाजू पति है, एक बाजू माँ है। माँ तू तो चली गई, मैं तेरे बगैर भी नहीं रह सकती और टप्पू के पापा के बगैर भी नहीं रह सकती। हे माँ जीव दया, तुम्हें तुम्हारी बेटी दया पर बिल्कुल नहीं आई दया। बहू, तू एक काम कर, सुंदर को फोन लगा और उसे कहे कि वेवान को समझा के सोसाइटी में ले आए, सब कुछ सुलझ जाएगा। ये ठीक है बापूजी। टप्पू के पापा जरा फोन देंगे? लगा दिया है फोन। हाँ बोलिए जीजा जी। जीजा जी नहीं, मैं बोल रही हूँ वीरा। क्या हुआ बहन, तुम रो रही हो? तुम्हारी बहन बीच समंदर में फंस गई है। क्या? लेकिन अभी तो तुम लोग हॉल में थे, समंदर में कब चले गए? अरे मेरे भोले वीरा, तुम जरा बात को समझो। माँ टप्पू के पापा को मिले बगैर चली गई और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी नहीं आई है, इसलिए टप्पू के पापा बहुत गुस्सा हो गए हैं। अरे लेकिन माँ को अर्जेंट काम होगा तो वो चली गई होगी, और मैं तो यहाँ अहमदाबाद में मेरे दोस्त की माँ की तबीयत देखने के लिए आया हूँ। वो मैं नहीं जानती वीरा, मेरे संसार में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए माँ को आना ही होगा। लेकिन वीरा, तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी माँ अभी के अभी वापस नहीं आई तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। क्या? हाँ वीरा, इस रिश्ते के तराजू के एक पलड़े में माँ की ममता है और दूसरी तरफ पति का प्रेम है। अब किसी एक तरफ में तराजू को कैसे झुका सकती हूँ वीरा? बोलो बोलो वीरा।
बहना ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे टप्पू के पापा का गुस्सा भी सही है। माँ मिले बगैर चली जाएगी तो कैसे चलेगा? माँ को किसी भी तरह वापस लाना ही पड़ेगा वीरा। लेकिन माँ तो समाज सेविका है, वो कहीं रुकती थोड़ी ना है। वो तो विमान में बैठ भी गई होगी। तो वीरा विमान को वापस घुमाओ। वीरा मैं अभी मायके में नहीं ससुराल में हूँ और मुझे मेरे ससुराल की भी इज्जत प्यारी है। वीरा हमारे गड़ा खानदान पर बहुत बड़ा धब्बा लगे उसके पहले माँ को लेकर आ जाओ। माँ नहीं आई ना तो सीता मैया को जैसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना, ठीक वैसे मुझे भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। वीरा कुछ भी हो जाए माँ को लेकर आओ। मैं कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है कोशिश करो। कोशिश कोशिश नहीं। नहीं कोशिश नहीं वीरा, तुम्हें माँ को लेकर आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वीरा ये तेरी बहन की पुकार है। ठीक है तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख सुंदर, साफ साफ कह देता हूँ, आज अगर सासू माँ के कदम हमारी सोसाइटी में नहीं पड़े तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अरे जीजा जी ऐसी जिद मत करो। और माँ तो नदी जैसी है, वो एक जगह नहीं रुक सकती। और माँ को मैं लेके भी आया तो भी क्या फायदा? और आज तो माँ का मौन व्रत है। आप मेरी बात मानिए, मैं किसी और दिन माँ को लेके आ जाऊंगा। हाँ? नहीं भाई नहीं, किसी और दिन नहीं, मुझे सासू माँ को आज के दिन ही मिलना है, आज के दिन ही। अरे लेकिन कुछ नहीं भाई, मुझे सासू माँ से बात ही नहीं करनी है, भले वो बात ना करे, मुझे सिर्फ उनका दर्शन करने हैं अभी। जीजा जी आप बात को समझो, कोई माँ का फोटो खींचे उससे भी माँ को बहुत नफरत है, इसलिए वो लोगों के बीच नहीं आती है। मैं बायंदरी देता हूँ भाई, उनकी कोई फोटो नहीं खींचेगा, बस आज के दिन उनके पावन कदम सोसाइटी में पड़ने चाहिए बस। ठीक है मैं भेजता हूँ माँ को आपकी सोसाइटी में। आप जरा बेना को फोन देना। तो बेना को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सब कह दूंगा। तू सासू माँ को सोसाइटी में भेज रहा है कि नहीं? ठीक है भेजता हूँ माँ को। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। हेलो जरा माँ को फोन देना। तो क्या हुआ? क्या कहा सुंदर वीरा ने? क्या कहा? सुंदर ने कहा कि वो सासू माँ को सोसाइटी में भेज रहा है। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो चलो जल्दी सोसाइटी में चलते, चलो चलो। हाँ आप सब लोग गाड़ी में बैठो, मैं जरा वीडियो को फोन करके आता हूँ जरा। हाँ चलो बहुत बढ़िया हो गया भाई, सारा टेंशन दूर हो गया। वरना काम चाहिए ना भाई, उनको भी कुछ बोल रहे हो। हेलो हाँ जेठा कहाँ तक पहुँचे? भिड़े अभी हम लोग हॉल से निकल रहे हैं। हाँ वो लोग वहाँ से निकल गए। सासू माँ हमारे साथ नहीं आ रही है। माँ नहीं आ रही है? कहते माँ नहीं आ रही मतलब? वो जरा अलग से आ रही है, वो मैं सब तुझे वहाँ के समझाता हूँ। तू अभी जरा स्वागत की तैयारी करना भाई। अच्छा हाँ ओके नहीं आ रही माँ आ रही है। अरे भाई डरा दिया। हाँ टेंशन दे दिया भाई तुमने। आज मैं भी अपनी सास का जबरदस्त स्वागत करूंगा, उन्हें पता तो चले कि क्या जमाई मिला है। आज सासू माँ का मौन व्रत है, लेकिन मैं उनका यह मौन व्रत तोड़वा के रहूंगा और उनके तेजस्वी मुख के दर्शन भी सबको करवा के रहूंगा। आइए सासू माँ, पधारिए। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, दया भाभी जी की माता जी के स्वागत के लिए और तूने सोसाइटी एकदम शानदार सजाई है। हाँ भाई हाँ, भाई भिड़ा ने इस बार कोई कंजूसी नहीं की है। करेक्ट है। हाँ बिल्कुल पोपटलाल फुल तैयारी की है, बैंड वालों को वापस बुला लिया है। और वैसे भी आज अभी इस वक्त मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, जेठालाल का पड़ोसी पहले हूँ। वाह वाह भिड़े वाह वाह। बट और वैसे भी दया भाभी की माताजी का हमें बेसब्री से इंतजार है भाई। अब तक क्यों नहीं आई माँ? कहीं विचार बदल तो नहीं गया? अगर विचार बदल गया तो नहीं
माँ आएगी, जरूर आएगी। माँ ने वचन दिया है तो वो जरूर निभाएगी। हाँ, हमारे घर में रघुकुल जैसा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। माँ जरूर आएगी। चलिए चलिए, आप जल्दी से हाथ में हार लेकर खड़े रहिए। अरे भाई, हार तैयारी है, मैं भी तैयारी हूँ। माँ आए तो सही। वैसे जेठा जी, आई मस्ट से आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ दुनिया के आप वो पहले दामाद होंगे जो अपनी सासू माँ का स्वागत इतने महंगे हार के साथ कर रहे हैं। थैंक यू बबीता जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि जब आपकी मम्मी आएंगी तो अय्यर भाई 11 लाख रुपए का हार उनको पहना के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। नहीं अय्यर भाई? जेठालाल, बबीता की मम्मी का बात छोड़ो, दया भाभी का मम्मी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। हाँ, अय्यर भाई आएगा, मेरा मम्मी जरूर आएगा। मेरी मम्मी जरूर आएगी, माँ जरूर आएगी। सेठ जी, आई मस्ट से ये वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट बनेगा जब आप आपकी सासू माँ को 1,01,000 का हार पहनाएंगे। थैंक यू सेठ जी, ये ऐतिहासिक मोमेंट विटनेस करने के लिए आपने हमें यहाँ आने की परमिशन दी। देख देख बागा, नटू काका सब कितने उत्साह में है सासू माँ को मिलने के लिए। बबीता जी, अय्यर भाई, हाथी भाई, सब लोग काम धंधा छोड़ के धंधे पे लग गए। मतलब इंतजार कर रहे हैं सासू माँ को मिलने के लिए। आज अगर सासू माँ नहीं आई ना तो माँ आएगी, जरूर आएगी माँ। माँ कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, सब लोग आशा लगाए बैठे हैं। दया भाभी, आप क्या सोच रही हो? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं अजय भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि आप सब लोग कितने अच्छे हैं, हमारे लिए सुबह से कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। अरे तुम्हें प्रॉब्लम सु? हम सबको तो लग रहा है जैसे सिर्फ आपकी माँ नहीं, हमारी भी माँ आ रही है। आ गई गाड़ी आ गई, माता श्री की गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। अरे आ गए। माँ आ गई। हाँ। अरे बजा। अंततः जीवदया बाग के कदम गोकुलधाम सोसाइटी में पड़ गए। जैसे उन्हें अहमदाबाद ले जाने वाला प्लेन यू टर्न मार के गोकुलधाम में आ गया, और स्थिति वैसी है। लेकिन कुल मिला के उनके कदम गोकुलधाम में पड़ चुके हैं और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। जेठालाल और दया भाभी के रिश्ते में दरार पड़ते रह गई। सुंदर ने राखी का फर्ज निभाया है और आखिरकार जेठालाल की जिद के आगे जीवदया बाग को झुकना ही पड़ा। देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी किस तरह उन्हें देख के पागल होते हैं। जीवदया बाग का मौन व्रत है। देखना यह भी कि क्या वो अपनी मीठी बोली में दया भाभी को आवाज देती है या अपने दामाद जेठालाल का कोई नया नाम रखती है। भाई हंसते हंसते देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हर सवाल का जवाब मिलेगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को नॉमिनेट किया और हमने बेहद विनम्रता के साथ इस नॉमिनेशन को स्वीकार किया। और अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और इसके निर्माता असित कुमार मोदी, हम सब की ओर से मैं आप सभी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए नॉमिनेट करता हूं। आप सब लोग स्वच्छ भारत अभियान में एक महती भूमिका निभा सकते हैं और ये भूमिका निभाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बड़ी छोटी सी चीज करनी है। आपको हिस्सा लेना है TMKOC माय क्लीन इंडिया कंटेस्ट में। और इसमें हिस्सा लेने के लिए अपना घर, अपना मोहल्ला, अपनी सोसाइटी, अपने आसपास की जगहों को साफ रखिए, उनकी फोटो खींचिए और हमारी वेबसाइट www.tmkocmycleanindia.com पे अपलोड कीजिए। हमारी इस वेबसाइट का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के द्वारा किया है। हम बड़े कृतज्ञ हैं उनके इस वेबसाइट का जिक्र करने के लिए। तो आप देरी मत कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से बनिए और आपको मिलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों से मिलने का मौका, और हो सकता है आपको गोकुलधाम सोसाइटी में आने का मौका भी मिले। करना कुछ नहीं है, अपने आसपास की जगहों को साफ रखिए, फोटो खींचिए और www.tmkocmycleanindia.com पे अपलोड कर लीजिए। फिर देखिए आप भी बन जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के राजदूत, स्वच्छ भारत अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्से। और यहाँ इस वक्त देखना यह है कि दया भाभी की मां का स्वागत
किस तरह से होता है। आप भी उनके स्वागत के लिए तैयार रहिए और कीजिए हमारे साथ उनका स्वागत हंसते हंसते। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जीवदया माता जी, आपका स्वागत है गोकुलधाम सोसाइटी में। माँ थैंक यू, तुम आ गई, तूने मेरी लाज रख ली माँ। आओ बेबन, आओ। माफ करना, आपको एयरपोर्ट से यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना कि आप सत्कार समारंभ से हम सबसे मिले बिना चली गई ना, तो जेठिया थोड़ा नाराज हो गया। बहुत प्यार करता है आपसे। आप आई तो बहुत अच्छा लगा। आइए पधारिए। आपको अंदाजा नहीं है सासू माँ, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आप मुझे मिले बगैर चले गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे आमंत्रण को मान दे के आप वापस आए तो सच में बहुत अच्छा लगा। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका दिल से स्वागत है। नानी माँ, आपका गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। 1 2 3 4 नानी माँ का जय जयकार। 1 2 3 4 नानी माँ का जय जयकार। सुनिए, अभी नानी माँ का सम्मान करते हैं। थोड़ी जरा बुके लाना। ओ अभी ले आए यार, पढ़ो। हाँ, ले आओ। माता जी नमस्कार। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दया भाभी की माँ नहीं है, बल्कि हम सबकी माँ जैसी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमारी दया भाभी और सुंदरलाल गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा मदद रूप रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और हम सबकी ओर से आपका सत्कार करता हूँ। जीवदया, हम सब की ओर से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। लेकिन दया भाभी की माँ का चेहरा नहीं दिख रहा है नहीं अभी तक। हाँ भी जेठालाल, ये जीवदया माँ ने अपना चेहरा क्यों ढक कर रखा है? हाँ, बाप सब लोगों से माफी मांग रही। दरअसल बा को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी तस्वीर खींचे, इसीलिए बा अपना चेहरा किसी को दिखाती नहीं। वो क्या है पोपट भाई, माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है। उसको कोई फोटो खींचे ना वो भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मुंह ढक कर रखा है। ओके, कोई बात नहीं। वो दूसरी बात भी बता। कौन सी? आज उनका मौन व्रत है तो वो बोलेंगी भी नहीं। हाँ। अच्छा, नो मतलब हम लोग उनकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। हाँ नहीं। जीवदया माँ से काफी सारी बातें करने का सोचा था, अब तो वो बातें नहीं हो पाएंगी। दया भाभी, आप तो कह रही थी इनकी आवाज बहुत सुरीली है, इसलिए हम लोग तो सुबह से तरस रहे इनकी आवाज सुनने के लिए, नहीं कहा? बोलना तो पड़ेगा ही। जीवदया माँ, आपकी मीठी आवाज से कुछ तो बोलिए। प्लीज बा को विवश मत कीजिए। जेठा भाई ने आग्रह किया है, इसीलिए बा यहाँ आई है, वरना आती ही नहीं। आप लोगों को जो भी सम्मान करना है जरा जल्दी कीजिए। जीवदया बा को फ्लाइट के लिए देर हो रही है। देखिए दिव्या बहन बराबर कह रहे हैं, आज माँ का मौन व्रत है तो सॉरी, पर आप माँ को बोलने का आग्रह मत कीजिए। और वैसे सासू माँ के कदम हमारी सोसाइटी में पड़े वही बहुत है। अरे इस वक्त ये सब बातें छोड़िए, हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जीवदया बा अहमदाबाद जा रही थी और एयरपोर्ट के रास्ते से यू टर्न लेके वापस हम सबसे मिलने आई है, तो इस वक्त हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। हाँ बराबर मेहता साहब। माँ 1 मिनट में आई हो। अरे कहाँ जा रही है? 1 मिनट आई है। अरे हाँ आरती भाई, क्या बात है अरे जल्दी आशीर्वाद दीजिए। माँ तुम्हारी आरती उतारूंगी। 1 मिनट है, सासू माँ की आरती मैं उतारूंगा। वाह, ओए जेठा भरा यार, तुझे तो कमाल कर देता। ओ एक जवाई अपनी सासू माँ की आरती उतारेगा और छा गए भाजी, छा गए। थैंक यू, वही तो इसीलिए।
आइए पधारिए सासू माता जी, आइए पधारिए सासू माता जी। सुबह नहीं आए तो हुई नाराजगी, सुबह नहीं आए तो हुई नाराजगी, लेकिन अब आए तो हुए सब राजी, लेकिन अब आए तो हुए सब राजी। अब आपकी करेंगे जी भर के सेवा जी, अब आपकी करेंगे जी भर के सेवा जी। सबसे बड़े सेवक बनेंगे दामाद जी, सबसे बड़े सेवक बनेंगे दामाद जी। आइए पधारिए सासू माता जी, आइए पधारिए सासू माता जी। बोलो आदरणीय सासू माता जी की जय। नानी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बड़े बड़े समाज सेवा के काम करना चाहता हूँ। और नानी माँ, मेरे खाने की इच्छा पर कंट्रोल आ जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। ऐसा आशीर्वाद तो मुझे भी दीजिए। और मैं पढ़ाई में हमेशा पहले नंबर पर आऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं वड्डा होकर मेरे पापा का गैराज और वड्डा करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी आप ही की तरह बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो सबके लिए। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई बा के पैर नहीं छुएगा। बा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बा के कोई पैर छुए। बा का मानना है कि हमें ईश्वर ने बनाया है, तो पैर छूने हैं तो ईश्वर के छुओ। वाह वाह वाह, महान भावना। जीव दया माता जी की बातों में कितनी गहराई। मैं पाँव छूना कैंसर। मैं मानना पड़ेगा दया भाभी, आपकी माता जी वाकई अंतर्यामी है। मेरे लिए रिश्ता साथ में लेकर ही आई है। नहीं नहीं पोपट भाई, ये लड़की नहीं है। नहीं मतलब कि ये लड़की आपके लिए नहीं है, ये माँ के लिए है। मतलब कि ये माँ की मददनीश है। ओह अच्छा अच्छा, मिलेगी मिलेगी। माता जी, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। दया भाभी ने आपसे कहा होगा वो मेरी शादी के बारे में। माँ मैंने कहा था ना। हाँ हाँ, जीवदया बा को पता है, अहमदाबाद जाके पहला काम यही करेगी। आंटी जी, आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कैसी लगी? बा कह रही है कि गोकुलधाम सोसाइटी उन्हें बहुत अच्छी लगी। गोकुलधाम सोसाइटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। होता है जी। सेठ जी, वो जो हार लाए हैं वो जल्दी जीवदया माँ को पहना दीजिए, वरना पैसे मुरझा जाएंगे। नहीं नहीं, I mean फुल मुरझा जाएंगे। हाँ ना बेटा। हाँ। सुबह से लेके घूम रहे हो भाई जेठालाल, अब तो। टप्पू के पापा ने खास तुम्हारे स्वागत के लिए 1000 की 101 नोट का हार बनवाया है। और सब असली नोट है सासू माँ। 1,01,000 के हार का स्वीकार कीजिए। 1 मिनट रुकिए। इस हार पर मेरा हक है। मैं दया की असली माँ हूँ।
भाई भिड़े, इनका पेमेंट हो गया कि नहीं? हाँ वो तो मैंने सुबह ही दे दिया था। तो आप लोग निकलो, अभी आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। जेठालाल तुम्हारा दो मदर इन लॉ है, तुमने बताया नहीं? और जेठा भरा, और तुमने दूसरी शादी कर ली? भाई बिना दूसरी शादी किए दूसरी सासू माँ कैसे आ सकती है? क्या गड़बड़ है भाई, ये दो सासू माँ कैसे? ये इम्पॉसिबल है। दया भाभी की सिर्फ एक ही माँ है और वो ये है। इन्हें हार पहनाइए। नहीं, मैं दया की माँ हूँ, मुझे हार पहनाइए। कहाँ चल ले? अरे क्या मुझे हार पहनाइए, मुझे हार पहनाइए? ये क्या गेंदे के फूलों का हार है? जिसने बोला उसे पहना दिया। बहू, इन दोनों में से वेवान कौन है? हाँ दया, तू क्या चुपचाप खड़ी है? बता भाई, अभी तू ये जो बता सकती है कि इसमें से असली सासू माँ कौन है? अरे माँ यही है, दिव्या बहन इनके साथ आया है ना। अरे दिव्या बहन इनके साथ है तो क्या हुआ? मैं हूँ मेंदू वड़ा कुमार की असली सासू माँ। मेरे अजीब अजीब नाम तो मेरी सासू माँ ही रखती है। इसका मतलब वो है असली सासू माँ। जेठालाल, अगर ये तुम्हारी असली सासू माँ है तो फिर ये कौन है जिनका हमने सत्कार किया अभी? हाँ सही बात है। अरे मुझे तो ये कोई ठग लगती है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। अरे ये क्या चल रहा है? मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मेरे को तो लगता है असली माँ को पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। अरे डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है अय्यर भाई? दया भाभी तो अपनी मम्मी को पहचानती होंगी ना? अरे हाथी भाई पहचानती होगी क्या? मैं मेरी माँ को पहचानती हूँ। अरे एक बेटी तो अपनी माँ को पहचानेंगी ही ना। सही बात है। ये मेरी माँ नहीं है। माँ मत जी, घोर कलयुग आ गया जमाई रात, मुझे मेरी बेटी पहचानने से इनकार कर रही है। लेकिन आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, दया की असली माँ मैं ही हूँ। झूठ हो रहा है, झूठ। तुम आप मेरी माँ नहीं हो। अरे मतलब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अरे नहीं हो। अरे मैं ही हूँ। नहीं हो। अरे हूँ। नहीं हो। अरे हूँ। एक बार कहा ना कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। क्या हम लोग हमारी माँ को नहीं पहचानते? मैं सच कहता हूँ, ये हमारी माँ नहीं है। ये कोई ठग है। अरे हमारी माँ तो अहमदाबाद में। सच सच बता, सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? कहाँ से आई है तू? अरे आवाज कोणाचा? सच सच बता दे वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। गोकुलधाम वासियों, कान खोल कर सुन लो, ये हमारी माँ नहीं है, ये कोई बेरूपी है। सासू माँ ने मौन व्रत तोड़ दिया। हाँ मौन व्रत तो तोड़ दिया, लेकिन ये किस आवाज में माँ बोली है? हाँ, ये आवाज तो सुंदर मामा की है। अभी जैसे आपने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है, वैसे अपने चेहरे से पर्दा भी हटाई दीजिए सासूलाल। मामा, हाँ वो सुंदरलाल। भाई, सुंदर भाई, वह भी साड़ी में।
देखा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आज सासू माँ का मौन व्रत तोड़वा के रहूंगा और उनके मुख के दर्शन भी आप सबको करवा के रहूंगा। कब कहा था? अरे सॉरी, नहीं वो मैंने मन में अपने आप से ही कहा था। माँ सुंदर वीरा बना है, मतलब सुंदर वीरा माँ बना है, तो ये कौन माँ है? मैं बताता हूँ ये कौन माँ है। आइए। बाघा की मम्मी, बाघा की माँ? मैनू क्या पता यार, बाघा की माँ है? बाघा की माँ? अरे नहीं अय्यर भाई, भिड़े भाई, क्या ये? नहीं, मैं उनकी माताजी नहीं हूँ, मैं उनकी माताजी की होने वाली बहू हूँ। बावरी। बावरी पे? बावरी? बावरी? वाह बावरी वाह, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। पल भर के लिए तो मुझे सचमुच लगा था कि तुम सेठ जी की सासू माँ हो। पर ये अभिनय क्यों किया है? सेठ जी का मुझे फोन आया था कि बाघा कुछ गड़बड़ है, किसी को उनकी सासू माँ बनाकर लाना है, तो मैंने बावरी जी को ही सासू माँ बना दिया। थैंक यू बावरी। थैंक यू मुझे मत कहिए, थैंक यू कहना है तो बागेश्वर जी को कहिए, इनकी वजह से ही मुझे आपकी सासू माँ बनने का मौका मिला। थैंक यू बाघा। इट्स ओके सेठ जी। वाह बावरी जी, एकदम सहज अभिनय किया आपने, मस्त। काय गोंधळ है यार। तेज कळत नहीं है जेठालाल, ये भाई क्या गड़बड़ है? सुंदर यहाँ पे माँ बन के आया है, तुमने बावरी को माँ बन के बुलाया है, क्या चल रहा है? हाँ जेठिया, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो यहाँ घूंघट पे घूंघट उठ रहे हैं, पर असली माताजी नहीं है। वो असली माताजी कहीं कितने? सोढ़ी, असली सासू माँ मुंबई आई ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद में ही है। टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हैं, सासू माँ मुंबई आई ही नहीं है। वहाँ राधे कृष्ण हॉल में भी आपका ये लाडला भाई सुंदर वीरा ही सासू माँ बन के आया था। सुंदरलाल, 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 गजब भयो रामा, गजब भयो रे। जैसे हम जीव दयापा समझ के आशीर्वाद लेने जा रहे थे, वो सुंदरलाल निकला। भाई इस बार तो सुंदरलाल ने सारी हदें पार कर दी है। 11 लाख रुपए के लिए ये आदमी ये भी कर सकता है? हद है साहब, हद। माँ इतनी बड़ी समाज सुधारक, समाज सेवक, और ये बेटा समाज को चूना लगाने पे निकला हुआ है। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम कि जो सुबह से मारे मारे फिर रहे हैं जेठालाल, वो किस तरह से गुस्सा करेंगे, बाबूजी किस तरह से बरसेंगे, गोकुलधाम निवासी किस तरह से ताने देंगे, और सबसे बड़ी बात, जिनका दिल बुरी तरह से टूटा है, वो दया भाभी अपने वीरा से क्या कहेंगी। भाई सवाल बहुत सारे हैं, मेरा तो दिमाग चकरा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुंदरलाल ने ये सारा नाटक क्यों किया? क्या जरूरत पड़ी उसकी? क्या जवाब है उसके पास? रहस्य पे रहस्य गहराते चले जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हर रहस्य और रोमांच के मोड़ के बाद आपको मिलेंगे ठहाके, जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.